चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं। आसान सा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, असर्शन और रीजन वाला सवाल है। तो असर्शन क्या बोल रहा है, असर्शन बोल रहा है इन अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट द स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेस। बिल्कुल गलत बात है। जो तुम्हारा स्टॉपिंग पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बेसिकली एच न्यू माइनस पाई अपॉन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है, अगर मैं ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख रहा हूँ तो बेसिकली मेरे को इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मेरे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला आएगा। तो ये जो डिपेंड कर रहा है ना, एक तो फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करता है और एक वर्क फंक्शन पर डिपेंड करता है। ये तुम्हारे इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए। तो असर्शन तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, रीज़न क्या बोल रहा है, इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट increases the rate of photoelectron emitted provided the frequency of the incident light is greater than the threshold frequency। इसका तो मतलब बेसिकली ये है कि जो तुम्हारा एच न्यू का जो वैल्यू है ना वो 5 से बड़ा होना चाहिए जब भी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन शो होगा। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि अगर मैं लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं तो जो मेरे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो इमिट हो रहे हैं ना वो भी बढ़ेंगे। बिल्कुल सही बात है भाई। जैसे पर सेकंड जो मेरी एनर्जी मेरे मेटल सरफेस पर गिर रही होगी तो कितनी गिरेगी, तो इंटेंसिटी में आई मान लेता हूं, मेटल सरफेस का एरिया में ए बोल देता हूं। तो ये पर सेकंड इतनी एनर्जी गिर रही है, किस फॉर्म में गिर रही होगी, फोटॉन्स के फॉर्म में गिर रही होगी। और हर एक फोटोन कितनी एनर्जी कैरी करेगा, एच न्यू। अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही फोटोन गिर रहा होगा, बहुत सारे फोटोन गिर रहे होंगे, तो मैंने इंटू एन से मल्टीप्लाई कर दिया। और यहाँ पर एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ फोटॉन्स डेट आर फॉलिंग ऑन द मेटल सरफेस पर सेकंड। तो एन का वैल्यू कितना आ रहा है अपने पास, आई ए अपॉन एच न्यू। ठीक है भाई। अब एक होती है क्वांटम एफिशिएंसी। ठीक है, तो अगर मैं इस टर्म को मतलब आई ए अपॉन एच न्यू जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ फोटॉन्स दैट आर फॉलिंग ऑन द मेटल सरफेस पर सेकंड, अगर मैं इसको एक क्वांटम एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरे को क्या दे देगा, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड बाय मेटल सरफेस पर सेकंड। सही है। अब जैसे क्वांटम एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है मैं तुम्हें समझाता हूं। जैसे अगर मैंने 100 फोटोन क्या करे इंसिडेंट करें तो उसमें से एक फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, तो क्वांटम एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 1/100। ठीक है, तो अब तुम देखो जितनी ज्यादा तुम्हारी इंटेंसिटी होगी उतनी ही ज्यादा तुम्हारे फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। तो उस हिसाब से जो तुम्हारा रीजन है ना बिल्कुल सही है। तो रीजन सही है और सेशन गलत है, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 3।